अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होती है व्हेन इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ ऑल टॉर्क्स इज ज़ीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी के ऊपर आप ये देखें कि तमाम फोर्सेस का इफेक्ट नेट इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह तमाम टॉर्क्स का नेट इफेक्ट भी अगर आप उस पर कैलकुलेट करें और वो ज़ीरो हो तो ये एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम बन जाता है। वैसे इक्विलिब्रियम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस चेयर पे बैठे हैं तो वो वहाँ पे आप ना मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, ना लेफ़्ट की तरफ, ना बैक की तरफ, ना फॉरवर्ड की तरफ, तो आप एक स्टैटिक पोजीशन में। तो इस पोजीशन में राइटवर्ड फोर्सेस लेफ्टवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर रही हैं, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह देते हैं। जैसे एक बुक टेबल पे पड़ी है तो उसका अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वेट के रिएक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ या आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट मूव करते हुए इक्विलिब्रियम में होता है। तो वो कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्ट कार रोड के ऊपर जा रही है हाईवे पे और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी सेम है। लेट इट बी, आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर पे मोटरवे पे चल रही है। तो अब वो जितनी फोर्स उसकी फॉरवर्ड में इंजन अप्लाई कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, एरोडाइनमिक फोर्सेस और ज़मीन की रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शन रोड के साथ टायर्स की, ये सब मिलके उतनी ही फोर्स बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से एक्सेलरेटर को प्रेस करने के बावजूद एक जगह पे गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर पे एक ही स्पीड से जा रही है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल इसकी समझ लें कि अगर एक पैराट्रूपर ऊपर से जंप करता है तो जब वो ऊपर से जंप करता है उस वक्त वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट ओपन करता है, उसमें हवा भरती है, तो फिर उसकी डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड रिएक्शनल फोर्स एयर जो भर गई पैराशूट के अंदर उसके बराबर हो जाती है। अब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आता है। ये दो एग्जांपल आपको मैंने दी हैं किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसमें भी आप इसी तरह लिख सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन बट ऑल द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ इनको इसी तरह आप लिख लें, व्हेन ऑल the forces acting on a moving object is zero then that body is in dynamic equilibrium. For example, motion of paratrooper, for example motion of a car or motion of a vehicle with uniform speed in the same direction on a highway. तो ये दो एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद एक हेडिंग जो आपको समझाना ज़रूरी है वो है इक्विलिब्रियम में हम कॉन्करेंट फोर्सेस को भी डिफ़ाइन कर देते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? तमाम ऐसी फोर्सेस जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही पॉइंट पे एक्ट करें। ऐसी फोर्सेस जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही पॉइंट पे एक्ट करें उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस की डेफिनेशन भी आपने इसके साथ साथ याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारी इसमें हेडिंग है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन
of equilibrium when sum of all forces acting on a body is 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब तमाम फोर्सेस का सम एक बॉडी के ऊपर 0, सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0। इसमें आप अलग से सिग्मा एफ एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस, सिग्मा एफ वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई होने वाली फोर्सेस और सिग्मा एफ जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई होने वाली फोर्सेस, इनको भी ले सकते हैं। इन सब का सम लेके फिर आप इसमें सम कर दें और सिग्मा एफ का आंसर आपके पास 0 आए तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ऑब्जेक्ट। इसकी वही एग्जांपल जैसे बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस, वाई डायरेक्टेड फोर्सेस, जेड डायरेक्टेड फोर्सेस आप देख लें, उनको टोटल कर लें, हर एक को अलग अलग सम करें, वो भी 0 आएगा। और टोटल में जब इसमें पुट करेंगे तो तब भी उसके ऊपर सम क्या आएगा, 0 आएगा। इसको यहाँ पे भी आप देख लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर ये F1, ये F2, F3, F4, 4 फोर्सेस। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स F1 प्लस F2, इनका रिज़ल्ट 0 आएगा। सिग्मा एफ वाई F3 प्लस F4, इनका भी रिज़ल्ट 0 आएगा। और इन दोनों को सिग्मा एफ में डाल दें तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सब को सम करें तो रिज़ल्ट 0 आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन को इसका मतलब है कि फुलफ़िल कर रहे हैं। इसके बाद है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें बताती है व्हेन सम ऑफ all torques acting on a body is 0। सेकेंड कंडीशन में टॉर्क्स का सम आएगा तो इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क्स प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स या काउंटर क्लॉकवाइज भी इन्हें लिखते हैं, इन सब का सम 0 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा टॉ इक्वल्स टू 0। तो ये सेकंड कंडीशन है। ये कब फुलफिल होती है, जैसे ही आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, आपने फ़ैन को ऑन किया तो शुरू में वो एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जब वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा तो अब उसी जगह पे उस पे जो रिवर्स टॉर्क लग रहा है वो उसी हवा की वजह से जिसको वो नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है, वो रिवर्स टॉर्क उसके फॉरवर्ड टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल करेगा और यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से फ़ैन मूव करेगा। और हम कहेंगे कि उस पर ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि सेकंड कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन दैट फैन इज़ 0। लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तीन स्टेट्स इक्विलिब्रियम के हम इसमें पढ़ते हैं। नंबर 1 स्टेबल, नंबर 2 अनस्टेबल, नंबर 3 न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और
neutral equilibrium. In stable equilibrium, center of gravity lies below the point of suspension. Center of gravity किसी भी ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका तमाम वेट हम सपोज करते हैं कि एक्ट कर रहा है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे हो तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर हो तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दोनों मिल जाएं, एक ही जगह पे हों, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे आपको सस्पेंडेड बॉडीज़ के ये स्टेट्स दी हुई थी. इनको मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताया है क्योंकि तफसील से आप पिछली क्लास में पढ़ आए हैं, दोबारा सुन लें. अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक ही जगह पे हैं तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. अब इसकी आगे की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो आपके लिए होम टास्क है. इसकी एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है कि स्टेबल की क्या एग्जांपल है, अनस्टेबल की और न्यूट्रल की. आसान सी ये असाइनमेंट है आपके लिए. उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.